क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? इतनी हिम्मत हो गई यह कह देना कि दिया जलाने का कौन सा काम। लोग पागल हैं। ये अखिलेश यादव पैसा दिया है क्या कि गवर्नमेंट पैसा दिया है? पागल हैं क्या हम लोग? अरे शर्म करो माननीय अखिलेश यादव जी, जरा सा भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिवाली के मौके पर जलाए जाने वाले दियों और मोमबत्तियों को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की जिस पर अब बवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने दीपावली की तुलना सीधे तौर पर क्रिसमस से कर डाली। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मीडिया कर्मी ने अखिलेश यादव से कहा कि अयोध्या दीपोत्सव में इस बार दिए की जगह मोमबत्तियां जलाई जाएंगी और उसकी संख्या भी घट गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सपा प्रमुख ने इस सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं सुझाव तो दूंगा ही, साथ ही ये भी कहूंगा कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। आप क्रिसमस मनाने वालों से ही सीख लीजिए। तो क्या बोलना सुझाव? वो तो देखिए ऐसा है, हम सुझाव देना नहीं चाहते। चलो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। रुक जाइए भाई। देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। बस फिर क्या था, अखिलेश यादव के इस बयान पर बवाल खड़ा हो गया। राजनीतिक दलों ने तो प्रतिक्रिया देनी शुरू ही की। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले लिया और किस तरह से उन्हें आईना दिखाने का काम किया, आप खुद ही सुनिए। अयोध्या जी की दीपावली महोत्सव को पूरी दुनिया देख रही है, किस तरह से अयोध्या जी में दीपोत्सव महोत्सव मनाया गया। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इसी बयान को लेके घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ महंत राजू दास जी मौजूद है, हनुमानगढ़ी के महंत है। महंत जी ये बताइए, पूरी दुनिया तो ये देख रही है कि किस तरह से दीपोत्सव इस अयोध्या जी में हो रहा है, पूरी दुनिया दीपोत्सव की साक्षी बन रही है, लेकिन वहीं अखिलेश जी उन लाइटों का समर्थन कर रहे हैं और दियों का विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे? पहले तो आज श्री हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव है, इसकी ढेर सारी शुभकामना। धनतेरस भी था, उसकी ढेर सारी मंगल कामना। और आज भव्य दिव्य दीपोत्सव है, उसकी ढेर सारी बधाई। दीपावली की खूब मंगल कामना। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे, सब शुक्ल हो तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हम लोग हनुमान जी महाराज के दरबार में है और मैं आपके कैमरामैन से निवेदन करूंगा, दिखाएं क्या सुंदर सजा हुआ है। पुष्पों पे सीता राम, जय श्री राम, राम नाम लिखा हुआ है। और हनुमान जी का दरबार है जहाँ पर लाखों भक्त आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध पंक्ति में हनुमान जी महाराज का दर्शन और पूजन कर रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि एक राजनीतिक दल का व्यक्ति, एक राजनीतिक बड़े पार्टी का व्यक्ति, राष्ट्रीय राजनीति में तीसरे बड़े दल के रूप में कार्य करने वाली पार्टी का मन, मस्तिष्क और मानसिकता ऐसी, इतनी हिम्मत हो गई यह कह देना कि दिया जलाने का कौन सा काम। जो धर्म सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो, उस धर्म को एक राजनीतिक दल का व्यक्ति सिखा रहा है कि आप उस धर्म से सीख लो, लाइट का प्रदर्शन करो। दिए जलने से जो हमारी प्राकृतिक की वातावरण है शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, मन को शांति मिलती है और भारत का उत्थान होता है। लाइट जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण को बढ़ावा देने के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश साहब कह रहे हैं, अखिलेश यादव, सॉरी, आप मस्तक पे पत्रकार होने पे भी क्या लगाए हो जी? चंदन लगाए हैं। क्यों लगाए? आप पत्रकार थे जी। उसके पहले आप हिंदू थे ना जी, सनातनी थे, तब ये तिलक लगाए हैं जी। क्योंकि अयोध्या आए हैं, अयोध्या राम जी की धरती है। हर भक्त भक्ति से सराबोर है, भाव से विभोर है। आपको भी किसी भक्त ने लगा दिया होगा, आपने मना किया क्या? नहीं, बिल्कुल मना नहीं किया। नहीं मना के मंदिर में बाहर लगाए हैं। नहीं मना किया। आप पत्रकार हैं,
हिंदू हैं, अयोध्या आए, चंदन लगा से आप मना नहीं कर पाए, तो ये अखिलेशुद्दीन कौन होता है मना करने वाला कि दिया मत जलाओ? मेरा सवाल आपसे है जी। मैं उनसे नहीं कर सकता और राजनीतिक दलों से मेरा कोई सवाल नहीं। उनका आस्था सनातन के प्रति नहीं है, मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता उनके ऊपर। अगर वो हिंदू होते तो ऐसा कह ही नहीं सकते थे। कोई हिंदू ये कह सकता है क्या? कह रहे साहब इतना पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता है? मैं बोलूं तेल, आग लग दिया। जाएगा, अभी आग लग जाएगा। नंगा डांस कराते थे तो उसमें पैसा नहीं खर्चा होता था। वो सफाई महोत्सव था। ये सनातन संस्कृति महोत्सव है। सनातन संस्कृति महोत्सव से आपको तकलीफ है और नंगा नाचने के बार बाला को बुला के डिस्को डांसर करने से आपको अच्छा लग रहा है? हर हर महादेव, सही बात है। समझो ये सनातन संस्कृति महोत्सव है। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम दबे कुचले शोषित वंचितों को गले लगाकर पापियों का अंत करने के बाद जब अयोध्या आते हैं तो अयोध्या के ऋषि मुनि महात्मा नर नारी साधु संत खूब रंगोली दीपमाल का सजा कर देख रहे हैं। हम लोग पागल हैं? ये अखिलेश यादव पैसा दिया है क्या कि गवर्नमेंट पैसा दिया है? पागल हैं क्या हम लोग? अरे शर्म करो माननीय अखिलेश यादव जी, जरा सा भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। आप ऐसे शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो। कभी आपने कहा कि बेकसूर जीवों की हत्या की जाती है, उस पर टिप्पणी किया आपने? यहाँ तो हम दिया जलाकर लोगों को प्रकाशित करते हैं, जहाँ हत्या होती है वहां पर आपने टिप्पणी नहीं किया। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप चलाना, क्या समाजवादी पार्टी में सारे हिंदू दिया नहीं जलाएंगे? भाई अखिलेश जी ने कहा है तो दिया नहीं जलाना चाहिए, क्या ये स्वीकार करेंगे? समाजवादी पार्टी के सभी हिंदू क्या धनतेरस नहीं मनाया होगा? समाजवादी पार्टी के सभी हिंदू क्या दीपावली नहीं मनाएंगे? समाजवादी पार्टी के हिंदू किसी मंदिर में ना जाए, तिलक ना लगावे? तब तो मैं मानूंगा कि अखिलेश जी की बातों को समाजवादी पार्टी के लोग मान रहे हैं। महंत जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, पूरा विश्व कई अपने अपने धार्मिक त्योहार मनाता है। हम देखते हैं कि हर व्यक्ति, कोई अगर इस्लाम को मानता है तो ईद मनाता है, कोई क्रिश्चियन है तो क्रिसमस मनाता है। लेकिन ये जो ज्ञान की बातें, ये जो ज्ञानवर्धक लोग हैं, आखिरकार ये सनातनी के त्योहार पर ही इतना ज्ञान क्यों बांटते हैं? इसको आप क्या कहेंगे साहब? यही मेरा सवाल है। ईद, बकरीद, क्रिसमस में एक भी टिप्पणी नहीं आता है जहां पर लाखों जीवों की बलि दी जाती है, जहां पर इस प्रकार से दारू, मांस और लाइट जलाकर खूब नंगे पुंगे डांस करते हैं, उसको बढ़ावा देना, उस पर टिप्पणी नहीं करना। जो सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता है, उस पर टिप्पणी करना कितनी ओछी राजनीति करना हुआ, कितनी दुर्भाग्य की बात हुआ। इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं निवेदन करता हूं समाजवादी पार्टी के हिंदुओं से कि आप अपने युवराज से, अपने आका से बोलो कि वो माफी मांग ले तो अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है, आप इतने बड़े महंत हैं, तमाम लोग आपका आशीर्वाद भी लेते हैं, तमाम लोग आपसे जुड़े हुए भी हैं, आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव जी इस बार दीपावली पे दिए जलाएंगे या वो नहीं जलाएंगे? क्या लग रहा है आपकी क्या सोच है? नहीं, उन्होंने जब कहा तो उनको आप वो नहीं जलाएंगे। अगर वो जलाए तो समझे दोगली राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, लोगों में जहर घोल रहे हैं, भाई विद्रोह कराना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि मैं पूछूंगा ट्विटर से उनसे कि आपने, अगर आप हिंदू हैं तो जरूर दिया जलाएंगे, दीपावली मनाएंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे। एक बड़ा सवाल ये है, जब अखिलेश यादव एक मस्जिद में जाते हैं, अपनी धर्मपत्नी को लेकर वो बैठते हैं, तो एक मौलाना शादी ऋषि जिनका नाम होता है, वो उन पर एक टिप्पणी करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के एक शब्द उस टिप्पणी पर नहीं निकलता। पूरा देश उस बात को भी कहता है कि अखिलेश जी आप कम से कम इस साजिद ऋषि जो मौलाना है इनके लिए कुछ तो कहिए। अखिलेश कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन इतने बड़े पर्व पर वो ये कह रहे हैं कि साहब दिए जलाने से मतलब खर्चा क्यों करना, ये बेवजह के खर्चे हैं, मेरी समझ से बाहर है। नहीं, पहले तो मैं निवेदन करता हूं, किसी नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम लोगों ने इस बात का पुरजोर विरोध किए, निंदा किए कि वो मौलाना कितनी हिम्मत हो गई कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बहू पर ऐसा टिप्पणी करे। भाई उनके यहाँ मस्जिदों में जाने का अधिकार नहीं है, उनके यहाँ नारियों का मस्जिदों में जाने का अधिकार नहीं है, नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मुस्लिम कामी होते हैं, वो जैसे महिला को देखते हैं तो वो दूसरा भाव उत्पन्न हो जाता है, अल्लाह से निगाह उनकी हट जाती है और वो महिलाओं पर उनकी निगाह चली जाती है। इसके नाते मस्जिदों में वो महिलाओं को नहीं जाने देते हैं।
दुर्भाग्य से हमारी बहन, हमारी बहू, हमारी बेटी डिंपल बहन, दुर्भाग्य है कि माननीय अखिलेश यादव जी एक शब्द उन्होंने पे टिप्पणी नहीं किया। ऐसे मौलाना का मुंह तोड़ देना चाहिए, ऐसे मौलाना को कूट कर जेल में डाल देना चाहिए, ऐसे मौलाना को इनकाउंटर कर देना चाहिए जो मौलाना डिंपल जी के लिए ऐसे अपशब्द का प्रयोग किया। लेकिन दुर्भाग्य है अखिलेश यादव जी एक बयान नहीं आया, लेकिन दीपावली पर उन्होंने ज्ञान पेल दिया। क्या लगता है अखिलेश जी इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी से हैं, क्या एक मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में, मैं सीधा आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा इस धर्म का वोट बैंक और धर्म का वोट बैंक, सीधा सवाल है क्या मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में अखिलेश यादव जी बीजेपी की हिंदुत्व वाली विचारधारा का विरोध करते करते क्या खुद हिंदुओं के विरोधी होते जा रहे हैं? कितने दुर्भाग्य की बात है। दम है नहीं उनको योगी जी से लड़ने का, दम है नहीं मोदी जी से लड़ने का। अरे दम है तो मोदी जी से डायरेक्ट लड़ो, योगी जी से डायरेक्ट लड़ो। अब सनातन पे टिप्पणी क्यों करते हो? सनातन पे किसी की कॉपीराइट नहीं है। सनातन ना बसपा का है, ना सपा का है, ना भाजपा का है, ना आरएसएस का है, ना संघ का है। हाँ, संघ विचार परिवार ने हिंदुओं को जगाने के लिए एक जागृति लाई है। विश्व हिंदू परिषद ने एक मेहनत किया है, बीजेपी उसको लेकर आगे बढ़ रही है। इसके नाते आप बीजेपी का विरोध करते करते हिंदुत्व का विरोध करने लगे, ये अच्छी बात नहीं है। कह रहे हैं साहब 27 में सरकार आ रही है, हम बताएंगे दिवाली कैसे मनती है, बुलडोजर कैसे चलता है, स्टीयरिंग कैसे घूमता है, करोड़ों दिए खरीदे जाएंगे, प्रजापति समाज को हमारे पीडीए में शामिल किया जा रहा है। नहीं तो एक तरफ तो कह रहे दीपावली नहीं मनाना चाहिए, तो दिए कैसे खरीदेंगे? ये दोगले वाली मानसिकता कहां से आ गई? भाई आप ही तो कह रहे हो, जो व्यक्ति कह रहा है। आपने नहीं देखा समाजवादी पार्टी में क्या होता था? भैया जहां पर आप खड़े हो यहीं पर हम लोग को मारा गया, पीटा गया और बंद कर दिया गया 84 कोसी परिक्रमा में। यहाँ जो राम भक्त आए देखिए जयकारा लगा रहे हैं, तो किस पार्टी का सदस्य है कोई जान रहा है क्या? यहाँ तो हनुमान भक्त है, हिंदू है। मंदिर किसी पार्टी का नहीं होता, देवता किसी दल के नहीं होते। हाँ, संघ विचार परिवार सनातन को आगे लेके चल रहा है, इसके नाते हम लोग संघ विचार परिवार का सपोर्ट करते हैं। क्या कारण है? एक कारण है जैसे अखिलेशुद्दीन जैसे लोग सनातन के विरोधी। भाई क्यों? दीपावली से उनको तकलीफ है, मुहर्रम से, बकरीद से उनको तकलीफ नहीं है, लेकिन दीपावली से तकलीफ है। बिल्कुल आखिरी सवाल महन जी आपसे, किस तरह से इस पूरी भव्य छठा को पूरी दुनिया ने देखा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए आप क्या कहेंगे, जिन्होंने ये दीपोत्सव महोत्सव की शुरुआत करी और आज वर्ल्ड लेवल पे हम लोग रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और दुनिया इस सत्य सनातन संस्कृति की शक्ति को देख रही है कि आखिरकार अयोध्या जी, जिस अयोध्या जी का जिक्र विवादों में हुआ करता था, कोर्ट कचहरी में हुआ करता था, आज उस अयोध्या जी में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आप हनुमानगढ़ी के दर्शन भी कर रहे हैं और भगवान राम के दर्शन भी कर रहे हैं और ये दीपोत्सव महोत्सव जो है पूरी दुनिया में इसके साक्षी लोग बन रहे हैं। राम द्वारे तुम रखवारे हो, तना गया बेटा सारे, सब सुख ले हो तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना। हनुमान जी महाराज के पास लाखों लाख भक्त आ रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण हनुमान जी के महाराज के दरबार में उनका हो रहा है। आज बाबा ने लिखा है, कोटि कल्प काशी वसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। अयोध्या में पलक झपकते मात्र भी वास हो जाए तो 100 कोटि यज्ञ के समान है, जिसका प्रत्यक्षदर्शी कोटि कोट अयोध्यावासी, आने वाले राम भक्त, आने वाले सनातनी। आप समझो कि लाखों लाख लोग अयोध्या आते हैं, नित्य प्रतिदिन अयोध्या आते हैं, पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करते हैं, तब कहीं जाते हैं। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में भव्य राम मंदिर का निर्माण भूतो न भविष्यति संभव नहीं था। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, तो आज राम मंदिर का निर्माण नहीं होता। आप देख सकते हो, दिया जलाने से किसी के पेट में दर्द हो रहा है, क्या वो राम मंदिर बनने देता? क्या वो राम मंदिर के सपनों को साकार होने देता? उसकी शासन सत्ता सरकार थी तो जो जय श्री राम कर रहा था उसको गोली मार दिया उन्होंने। क्या संभव था क्या? ये तो दो महापुरुष संघ विचार परिवार में जन्म लिया, योगी जी और मोदी जी। मंदिर के अलावा आप देखो कि 38,000 करोड़ का बजट देकर अयोध्या का भव्य कायाकल्प, 40,000 करोड़ का बजट देकर अयोध्या का इतनी सुंदर व्यवस्था, तो ये आभार है ना। सिर्फ मंदिर ही निर्माण नहीं, एयरपोर्ट, बस अड्डे, राम की पैरी, अयोध्या के विभिन्न कुंडों का पुनरुद्धार, विभिन्न धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार, अयोध्या में विभिन्न जातियों का, राजाओं का मंदिर बना हुआ है, उसका पुनरुद्धार,
यह दर्शाता है कि योगी जी की मानसिकता और संघ विचार की मानसिकता और राष्ट्र के प्रति बीजेपी का क्या समर्पण है, हिंदुत्व के प्रति बीजेपी का क्या समर्पण है। तो मेरा कहना है कि आप सनातन का विरोध मत करिए, दम हो तो योगी जी से आमने सामने लड़िए। और आपने कहा कि बुलडोजर क्या होता है, दीपावली क्या होता है। देखा है कि उनके शासनकाल में कांवड़िया कांवर लेकर नहीं जा पाते थे, उनके शासनकाल में दुर्गा पूजा नहीं हो पाता था, उनके शासनकाल में पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव थानों में मनना बंद हो गया था। आज योगी जी के नेतृत्व में हर थानों में पुनः पहले से जो हमारी प्राचीनतम परंपरा था थानाओं में, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, इसके नाते थानों में जन्माष्टमी खूब मनाते थे प्रशासन के लोग, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। कैसे कृष्ण के वंशज हैं जिनको गौशाला से भी बदबू आती है, इतने गिर गए हैं, इतने हम नीच हो गए हैं कि हम सनातन को त्यागने के लिए, कुर्सी के लिए, किसी एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय को खुश करने के लिए इतने हम नीच स्तर तक गिर सकते हैं कि हम कह दें कि गौशाला से बदबू आती है। हमको नंगापन पसंद है, पार्क गौशाला नहीं पसंद है, गौ माता की सेवा नहीं पसंद है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। इसके नाते दम हो तो योगी जी का विरोध करिए, दम हो तो मोदी जी का विरोध करिए। सनातन का विरोध करने का मतलब आप समझिए का हिंदू आप नहीं। चलिए, हमारे साथ महंत राजू दास जी और सीधा जवाब अखिलेश यादव जी को दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो आप योगी का विरोध करिए, आप हिम्मत है तो आप सनातन का विरोध ना करिए। और इसी को लेकर आखिरकार जिस तरीके से अखिलेश यादव जी के बयान पर तमाम राय आ रही है, हमने आपको महंत राजू दास जी की राय सुनाई। आप भी इस खबर पर राय रखिए। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या जी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।